नमस्कार, मैं हूँ डॉली सुही। एक बार फिर से हाजिर हूँ आईपीएस डायरी से गुनाह की एक और दास्तां को लेकर। अभी अभी आपने जो देखा, इस घटना में रचना नाम की लड़की के चेहरे पर एक हमलावर आकर तेजाब डालकर भाग जाता है। रचना का चेहरा पूरी तरह से जल जाता है। आखिर कौन है ये हमलावर जिसने इस घिनौने हमले को अंजाम दिया? कोई इस मासूम लड़की से ऐसी क्या दुश्मनी निकाल गया जिसकी आज रात को शादी होने वाली थी? इस हमलावर का रचना नाम की लड़की के साथ क्या संबंध है? आइए टटोलते हैं मेरी डायरी के इन पन्नों को और जानने की कोशिश करते हैं इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई को। पैदल चलकर थक जाओगी, कहो तो बाइक पर ऑफिस छोड़ दूं। तो जैसे लफंगों से ना मैं बात तक नहीं करती हूँ। फिर किससे बात करती हो? एक बार बता दो, जैसा कहोगी वैसे बन जाएगी। देख प्रिंस, तू हर रोज मेरा रास्ता रोकता है। हर रोज तेरा एक ही सवाल और मेरा एक ही जवाब। तुझे अपनी बेइज्जती करवाने का शौक है क्या? आखिर किस भाषा में समझेगा? प्यार की भाषा। तुम एक बार हाँ कहो तो तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। बहुत पुराना डायलॉग है ये। तो जो डायलॉग पसंद हो वो बोल देते हैं। शट अप। देख रचना, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मैं कोई फ्लर्ट नहीं कर रहा, शादी करना चाहता हूँ। शादी? और तुझ जैसे लफंगे से जो राह चलती लड़कियों को छेड़ता है। देख प्रिंस, अपनी हद में रह। अगर मैंने अपने भैया को बोल दिया ना तो तू पूरे इस एरिया में नजर तक नहीं आएगा। जाकर बोल देना अपने भाई को, एक दिन उसे भी साला बनाकर छोड़ूंगा। रचना बेटा, एक और रोटी लेगी? हाँ माँ, एक और रोटी लूंगी। रजनी, एक रोटी ले आना। रजनी बेटा, प्रदीप घर नहीं आया अभी तक? इससे पहले कभी आए हैं टाइम पर जो आज आ जाएंगे? आजकल कुछ ज़्यादा ही पीने लग गया है। आधी आधी रात को घर नहीं आता, तो उसे कुछ समझाती क्यों नहीं? मेरी सुने तब ना, शादी को 5 साल हो चुके हैं। मेरे से तो वो सीधे मुंह बात भी नहीं करते। सीधे मुंह बात क्यों नहीं करता? तू पता तो कर। इसका मतलब है तू आज तक उसे समझ ही नहीं पाई। औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती? तू कोशिश तो कर। तो क्या मैं कोशिश नहीं करती मम्मी जी? कौन औरत चाहती है कि उसका पति आधी आधी रात को दारू पीकर घर आए? मैं समझाती हूँ तो मुझसे झगड़ा करने लगते हैं। झगड़ने की वजह क्या है? मुझे क्या पता। अनजान बनने की कोशिश मत कर। 5 साल हो गए तेरी शादी को और आज तक माँ नहीं बन पाई। मम्मी, भाभी की माँ ना बनने का और भैया के पीने का क्या संबंध है? तू चुप कर। संबंध क्यों नहीं? अरे इंसान शादी करता है ताकि उसकी औलाद हो, उसका वंश आगे चले। एक तो इस घर को औलाद का सुख नहीं दे पाई, ऊपर से मेरे बेटे पर इल्जाम लगाती है। अरे अब दुखी आदमी शराब नहीं पिएगा तो और क्या करेगा भला? मैं कितनी दुखी हूँ, किसी ने सोचा है कभी? हर कसूर बस औरत का ही होता है। अगर मुझे पता होता ना कि आपका बेटा ऐसा निकलेगा तो मैं उससे शादी कभी नहीं करती। जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी। जिंदगी बर्बाद तो मेरे बेटे की हुई है, पांच कहीं की। मम्मी आप क्या बोल रहे हो? भाभी सॉरी, हाँ प्लीज जाइए यहाँ से।
आ गए आप? अच्छे से अरे ऐसा सो गए? आराम से। खाना लगाओ। खाना खाकर आया हूँ मैं। अगर बाहर से खाकर आना था तो बता देते, नहीं बनाती। गलती हो गई मैम साहब, अब पटर पटर बंद कर। यदि आज फिर मम्मी जी ने जिंदगी बर्बाद तो मेरे बेटे की हुई है, 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 जिंदगी बर्बाद तो मेरे बेटे की हुई है। भाभी वो बहुत अच्छा था और आपको वो खरीद लेना चाहिए था। महंगा कितना था वो? हाय रचना। नमस्ते भाभी जी। ये कौन है? प्रिंस नाम है हमारा। भाभी ये वही लफंगा है जो हर रोज मेरा रास्ता रोकता है। देख प्रिंस, राह चलते लड़कियों को छेड़ना अच्छी बात नहीं है, और तू तो मुझे अच्छे घर का लगता है। भाभी जी अच्छे घर का ही हूँ। ये बात किसे समझाते समझाते मैं तो थक गया हूँ, लेकिन ये तो मुझे लफंगा ही समझती है। लफंगा है तो लफंगा ही समझूंगी ना। और एक बार की कई बात तुझे समझ नहीं आती क्या? तू तो नहीं समझती, आज भाभी जी को समझा देता हूँ। भाभी जी रचना से बहुत प्यार करता हूँ मैं, और शादी करना चाहता हूँ। देख प्रिंस, इसकी शादी की बात कहीं और चल रही है। शादी की बात चल रही है, तय तो नहीं हुई ना। क्या कमी है मुझ में? अच्छा खानदान है, अच्छी प्रॉपर्टी है, और अब तो मैं काम के लिए कनाडा भी जाने वाला हूँ। आखिर क्या कमी है मुझ में? बस एक तमीज की कमी है तुझ में। ए मिस्टर, सुन लिया ना? तू ना अपना कनाडा अपने पास ही रख, और इसकी शादी हम बहुत जल्दी एक ऐसे लड़के से करेंगे जो हर मामले में तू जिससे बेटर होगा। आई बात समझ में? तो चल यहाँ से। देखता हूँ तुम लोग इसकी शादी कहीं और कैसे करते हो। अक्सर हम देखते हैं कि मनचले राह चलती लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करके चले जाते हैं, और माँ बाप अपनी इज्जत के डर से उस लड़की को चुपचाप सब कुछ सहने के लिए मजबूर करते हैं। पुलिस के पास जाने से डरते हैं, जो कि सरासर गलत है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। रचना, जो कि खूबसूरत और समझदार लड़की थी, प्रिंस का एक तरफा प्यार उसे तनाव में रखने लगा। उसके माँ बाप को इस समस्या का सिर्फ एक ही समाधान नजर आया। उन्होंने एक अच्छा खानदान देखकर रचना की शादी तय कर दी। भाभी भैया नहीं आए क्या? नहीं, तो फिर कौन था? लगता है कोई बदमाशी करके गया है। आजा, सो जाते हैं। बदमाशी? और इस वक्त?
सुना तू रजनी का है? वो अपने कमरे में है। उसे बैल सुनाई नहीं दी? भैया वो सो गई होंगी और मैंने दरवाजा खोल दिया तो क्या हो गया? सोई नहीं होगी वो, अकड़ दिखा रही होगी। आज उसकी अकड़ निकाल। भैया चुपचाप जाके सो जाओ, उनसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हो गया तुझे? दरवाजा नहीं खोल सकती थी तू? हर रोज मैं ही खोलती, आज तेरी बहन ने खोल दिया तो क्या हुआ? ये तेरी बहन क्यों होता है? तेरी कुछ नहीं लगती वो मेरी क्या लगती है ये पता है मुझे, पर तू मेरा क्या लगता है ये नहीं जानती। बकवास करती है। कसम हूं तेरा। कसम। कभी सोचा है मेरे बारे में? कभी पूछा है कि कोई तकलीफ है मुझे? कैसे दिन काट रही हूँ यहाँ पे? अच्छा, आज पूछ लेता हूँ, क्या तकलीफ है तुझे? डॉक्टर के पास गई थी फिर चेकअप करवाने, उसने कहा मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने पति को बोल चेकअप के लिए। और तुम होगी? अगर मैं ना जाऊं तो जाके अपनी माँ को बोल कि मुझे बांझ कहना बंद करे। मेरे औलाद नहीं होती इसमें मेरा क्या कसूर? थक गई हूँ तेरी माँ के ताने सुनते सुनते। अपनी माँ को जाके बोल कि उनकी बहू में कोई कमी नहीं, तू ही नामर्द है। मर्द बोलती है मुझे? आज दिखाता हूँ तुझे। चल। माँ क्या कर रही हो माँ? तू देख रही है ना कितना चिल्लाने चिल्लाने की आवाज आ रही है। माँ वो मियाँ बीवी के आपस का झगड़ा है। आज झगड़ा तो ज्यादा ही बढ़ गया है, हमें उन्हें रोकना चाहिए। नहीं माँ, भैया ने आज ज्यादा दारू पी ली है और वो होश में नहीं है अपने। लेकिन बेटा एक बार देखने तो दे। नहीं पता नहीं माँ, अगर हम गए तो बात बढ़ सकती है, हम सुबह बात करेंगे। आप चलिए यहाँ से। भाभी आप ये कपड़े पैक क्यों कर रहे हो? अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। ऐसा क्या हो गया भाभी? वो अपने भाई से पूछो, मैं तंग हो गई रोज उसके झगड़े से, दम घुटता है मेरा यहाँ। भाभी 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 यस कोरियर। कौन है बेटा? कोरियर है माँ। थैंक यू। किसका लेटर है बेटा? खोल के तो देख। माँ भैया का लेटर है, मैं कैसे खोलूं? अरे भेजने वाले ने एड्रेस तो लिखा होगा। हाँ, किसी कृष्णलाल एडवोकेट के यहाँ से है। एडवोकेट का लेटर प्रदीप के नाम? कोई बात नहीं, कोई जरूरी काम होगा तू खोल के पढ़ तो सही। ओके। क्या हुआ बेटा? माँ, रजनी भाभी ने तलाक का नोटिस भेजा है। तलाक का नोटिस? उसकी इतनी हिम्मत! जल्दी से अपने भैया को फोन करके बुला। उसकी अकेले की इतनी मजाल नहीं हो सकती, उसके पीछे जरूर कोई सपोर्ट है। सपोर्ट? सपोर्ट किसका होगा? माँ बाप तो पहले ही मर चुके हैं और एक भाई है जिससे उसके बनते ही नहीं, और वो भला उसका तलाक करा के अपने सर पर क्यों बिठाएगा उसे?
आखिर उसके भी बीवी बच्चे हैं। ये उसकी गीदड़ भपकी है माँ। उसने सोचा कि वो तलाक का नोटिस भिजवाएगी और मैं भागा भागा उसे मनाने जाऊंगा, पर मैं नहीं जाने वाला। ये गलत बात है भैया। मुझे मेरी शादी में भाभी चाहिए, और आप उनसे माफी मांग भी लोगे तो आपका कुछ घिस थोड़ी ना जाएगा। और प्लीज भैया, ये जिद में अपना रिलेशनशिप खराब मत करो। शायद रचना ठीक कह रही है बेटा। ये तो कुछ ही दिन के मेहमान हैं, शादी होके ये चली जाएगी, फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा। तू एक काम कर, तू जाकर उसको मना कर ले आ। नहीं माँ, मैं उसे नहीं मनाऊंगा माँ। उसको भी तो मालूम है ना कि रचना की शादी है, और फिर भी अकड़ दिखा रही है। यही वक्त मिला उसे अकड़ दिखाने के लिए। मैं उसे नहीं मनाऊंगा तो नहीं मनाऊंगा, बस। अच्छा ठीक है भैया, पर आप उनसे फोन पे तो बात कर सकते हो ना। मैं अभी उन्हें फोन मिलाती हूँ। रचना सुनो तो। मैं आपकी कुछ नहीं सुनने वाली हूँ। रचना, हेलो। व्हाट इज दिस भाभी? मैं आपका अपनी शादी में वेट कर रही हूँ और आप है कि आपने ये तलाक का नोटिस भिजवा दिया। रचना, तुम्हें तुम्हारी आने वाली जिंदगी मुबारक हो। मेरा तुमसे कोई गिला नहीं है, पर मुझे घर आने के लिए मत बोलना। वो तो मैं आपसे कहूंगी भी नहीं। मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं। आपको तो भैया घर लेकर आएंगे। ये लो, उनसे बात करो। अरे नहीं, ये क्या ड्रामा है? ये क्या नोटिस भेजा है? ऐसे होते हैं तलाक? तुम्हें मालूम है ना रचना की शादी है। अपनी बहन की बहुत फिक्र है ना तुझे? कभी मेरे बारे में सोचा है? मैं भी तो किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ। मेरा कोई हाल नहीं पूछता ना तू। जो बात करनी है घर आके करो। अपना सामान उठाओ और घर वापस आ। रचना की शादी में मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। तमाशा मैं कर रही हूँ या तू कर रहा है? अब मैं सीधा तुझसे अदालत में मिलूंगी, समझा? ओह, तो ये बात है। तुझे क्या लगता है कि तेरे बिना रचना की शादी रुक जाएगी? जा दफा हो। नहीं देता तलाक। कोर्ट भी तुझे तभी तलाक देगा ना जब मैं साइन करूंगा। नहीं करता साइन। जो करना है कर ले। भैया, कितना प्यारा डिजाइन है ना, तेरे ऊपर खूब जचेगा। इसे तो फेरों में पहनना। शॉपिंग हो गई? हाँ बेटा, ये हार ये फेरों पर पहनेगी। फेरों का मुहूर्त परसों सुबह 1:30 बजे का निकला है। बारात कल रात को मैरिज पैलेस पहुंच जाएगी, और जो रिश्तेदार बाहर से आ रहे हैं उनका रुकने का इंतजाम मैंने आनंद होटल में कर दिया है। जमाना कितना बदल गया है। शादी मैरिज पैलेस में हो जाती है और मेहमान होटलों में ठहर जाते हैं। एक हमारा जमाना था, एक हफ्ता पहले आकर मेहमान घर में ठहरा करते थे। और तेरे बाबूजी की बारात तो 3 दिन तक हमारे घर में ठहरी थी। आजकल टाइम किसके पास? सब लोग टाइम टू टाइम आते हैं, खाना खाते हैं और चले जाते हैं। किसका फोन है बेटा? माँ कोई अननोन नंबर से फोन कर रहा है। ब्यूटी पार्लर से होगा। कल तेरी अपॉइंटमेंट है ना? हेलो, प्रिंस बोल रहा हूँ मैं। मेरे बिना किसी और से शादी करेगी ना तो बर्बाद करके रख दूंगा तुझे। क्या हुआ? किसका फोन है? भैया क्या बात क्या है? बता तो सही। क्या हुआ बेटा? किसका फोन था? मौसी का फोन था। कह रहा था बर्बाद कर दूंगा, किसी और से शादी नहीं करने दूंगा। है कौन ये? भैया उसका नाम प्रिंस है। वो रोज मुझे नाके पे छेड़ता था। मैंने आपको उसके बारे में नहीं बताया। उसी का फोन था। रजनी ने मुझे उसके बारे में बताया तो था। ये वही है? हाँ भैया। तो चिंता ना कर। ऐसे सड़क छाप मजनू को ठीक करना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तू करेगा मेरी बहन का फोन? बर्बाद करेगा? मैंने क्या किया है? क्या किया है? अरे क्यों मार रहे हो मुझे? फोन करता तू उसको?
हाँ? हैं? अब मैं तुझे सिखाता हूँ फोन कैसे करते हैं। कैसे करता फोन चलो। मैंने किया क्या है? क्या है? मेरी बात तो सुनो यार। बात सुनो इधर देख। मेरी बात तो सुनो यार तू। करता है मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरा विश्वास करो। हाँ? मेरे सामने फोन आया था, अगर आज के बाद मेरी बहन को फोन किया ना तो जान ले लूंगा तेरी। इस बेइज्जती को नहीं भूलूंगा मैं। तुमने झूठा आरोप लगाया मुझ पे, बदला लूंगा मैं। रचना, रचना, हाँ भैया, मैं बस आ गई। मैं रेडी हूँ। रचना मैंने ऑटो मंगा दिया है, तू उसमें चली जा तैयार होने के लिए। क्या भैया, मैं ऑटो में नहीं जाऊंगी। अरे ये ऑटो में कहाँ जाएगी? तू जा इसको गाड़ी से छोड़कर आ। माँ मुझे बहुत सारे काम है, अभी मैरिज पैलेस भी जाना है, बहुत सारे इंतजाम करने हैं, तो चली जाना। अच्छा ठीक है, मैं चलिए अपने आप जाती हूँ, पर आप मुझे लेने जरूर आ जाना। मैं ब्राइडल मेकअप में ऑटो में नहीं आऊंगी। तो चिंता मत कर, तू जब रेडी हो जाएगी मुझे फोन कर देना, मैं गाड़ी लेके आ जाऊंगा। ठीक है? ठीक है। पर अभी जा। हाँ बाय। ध्यान से जाना। कि रचना जैसी ज़हीन और खूबसूरत लड़की को तेजाब डालकर जला दिया गया। आखिर कौन है वो इंसान जिसने ऐसी घिनौनी हरकत करने की हिम्मत की होगी? क्या वो रचना का एक तरफा प्रेमी है या फिर कोई ऐसा शख्स जो रचना से नफरत करता हो? अभी ये गुत्थी सुलझनी बाकी है। अगली कड़ी में मैं इस कहानी का दूसरा और आखिरी भाग लेकर फिर से हाजिर होंगी। तब तक आप जागरूक रहिए, क्योंकि अगर देश जागरूक होगा तभी तो खुशहाल होगा। जय हिंद।